गन्ना बुवाई में हमें कौन कौन से खाद, कौन कौन सी दवाएं, किस प्रकार, कितनी मात्रा में और किस समय डालनी चाहिए, इस बात का आभास हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, जिससे जो उत्पादन ज़्यादा मिल सके। जबकि हमारे किसान भाइयों का जो एजेंडा रहता है वो यही रहता है कि गन्ने की जो बुवाई है जल्दी से हो जाए, और आज गन्ना कटा, अब मान लीजिए पेडी गन्ना है और कल गन्ना उसमें दोबारा बुवाई हो जाए। तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए और हमें अपने खेत को कुछ समय खाली देना चाहिए, आराम देना चाहिए। सूर्य की धूप उसे लगनी चाहिए और सूर्य की धूप में 2-3 जुताई होनी चाहिए, तब हमारा जो ज़मीन है वो सही प्रकार से मजबूत बनेगी और उसमें जो उत्पादन देने की क्षमता बढ़ेगी। और इसके साथ साथ इसमें कार्बन की मात्रा का भी हमें ध्यान देना चाहिए। कार्बन की मात्रा बढ़ती है, यह तो गोबर का जो देसी खाद होता है, कूड़ी का खाद होता है, उससे बढ़ती है, या फिर सनी ढैंचा हरी खाद हम बोते हैं, बुआई करते हैं, उसे फिर मिट्टी के पलटने वाले हल से पलटते हैं, उसे ज़मीन में गलाकर सड़ाकर वो खाद बनाते हैं, हरी खाद, तो उससे कार्बन की मात्रा बढ़ती है। या फिर हम जो केंचुए का खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, उससे हम ये कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं और उससे हमारे जो ज़मीन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फंगस होते हैं, जो ज़मीन के लिए लाभदायक होते हैं, पौधे के लिए लाभदायक होते हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। जबकि विभिन्न प्रकार की जो दवाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं, जैसे ख़ास तौर से जो यूरिया, उसका अनाधुंध प्रयोग करने से हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा घटती जा रही है, केंचुओं की मात्रा घटती जा रही है, जिससे जो हमारा उत्पादन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इसके कारण जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें अपने गन्ने की बुवाई में किस समय कौन सा खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों, गन्ना बुवाई से पहले जब हम ज़मीन की जो आखिरी जुताई करते हैं, उसमें हमें गोबर का खाद डालना चाहिए। गोबर का खाद यदि नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यदि आपने सनी या ढैंचा बोकर हरी खाद तैयार कर ली है तो बहुत अच्छा। और जब आप गोबर का खाद आप प्रयोग कर रहे हैं तो उससे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आपको गोबर के खाद में थोड़े से खाद आप ले लें, 1-2 कुंटल एकड़ के हिसाब से, और उसे आप ट्राइकोडर्मा उसमें मिला लें। ट्राइकोडर्मा की मात्रा आप 2 किलो से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेकर उस गोबर के खाद में, जो अच्छे प्रकार गला हुआ होना चाहिए, कच्चा गोबर नहीं होना चाहिए, गला हुआ होना चाहिए, उसमें मिलाकर किसी छायादार स्थान पर रख देना चाहिए और आप उसमें पराल वगैरह या जो प्लास्टिक का टुकड़ा होता है उससे ढक देना चाहिए और 2 दिन के 3 दिन के अंतराल से उसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, जिससे जो हमारा जो खाद है वो और शक्तिशाली हो जाता है। और बीच बीच में कभी कभी इस पर पानी हल्का छिड़कते रहना चाहिए। तो जो हमारा ट्राइकोडर्मा है वो इसमें की जो संख्या है स्पोर्स की वो बढ़ जाती है और हमारा जो ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जो विभिन्न प्रकार की रोगों से तो हमारी गन्ने की फसल की रक्षा करता है, अपितु और भी जो फसलें होती हैं उनमें अभी ये हम विधि अपनाते हैं तो उन फसलों में भी विभिन्न प्रकार के फंगस के रोग हैं, उनकी तो रक्षा करता ही करता है, उनसे रक्षा हमारा ये करता है ट्राइकोडर्मा। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा उत्पादन भी बढ़ाता है। तो ये बात तो रही जो देसी खाद होता है, गोबर का खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, या हरी खाद होता है। अब बात करते हैं रासायनिक खाद की। तो रासायनिक खाद जो किसान भाई प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक खाद में हमारे सभी किसान भाई नहीं आए हैं, बहुत गिने चुने किसान हैं, तो रासायनिक खाद का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें 3 खाद में से कोई एक खाद प्रयोग करना चाहिए। या तो हमें करना चाहिए डीएपी का प्रयोग,
डीएपी की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और उसमें पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और उसमें जो यूरिया है वो भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और इसका प्रयोग हमें बुवाई पर करना चाहिए। अभी तो हम ये कहेंगे कि बुवाई पर जो गन्ने की जो पोरियां होती हैं, गन्ने के जो टुकड़े होते हैं, गन्ने की जो बट्स होती हैं, उनको डालने से पहले हमें खाद डालना चाहिए, ऊपर से गन्ने के टुकड़े डालने चाहिए। तो एक खाद तो रहा ही है और दूसरा खाद आपको आता है NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 में जो नाइट्रोजन होती है वो 12% होती है, जो फॉस्फोरस होती है वो 32% होती है और जो पोटास होती है वो 16% होती है। तो ये एक संपूर्ण खाद है, इसे हमें लेना चाहिए। इसमें यदि हम 20 किलो यूरिया और मिला लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसका प्रयोग भी जैसे हम DAP का करते हैं उसी प्रकार इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों से हमें एक करना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा खाद है, या तो हम पहला प्रयोग करें या दूसरा प्रयोग करें या जो हम अब आगे बता रहे हैं तीसरा उसे प्रयोग करें, एक ही फॉर्मूला प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है जो आपको जो लेना है वो लेना है SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। इसके आपको 2 बोरे लेने हैं, 1 बोरा लेना है आपको यूरिया का और जो पोटास की जो मात्रा लेनी है आपको लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये जो सारी मात्रा हमने बताई है वो एकड़ की बताई है, 1 एकड़ की, तो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे प्रयोग करना चाहिए। और ये जो 3 फार्मूले हमने बताए हैं इनमें से कोई आप एक फार्मूला अपना सकते हैं और प्रयोग आपको उसी प्रकार करना है। बुवाई पर पहले आपको खाद डालना है, उसके बाद गन्ने के टुकड़े, गन्ने के बट्स और या फिर जो गन्ने का जो बीज है उसे हमें डालना है। हमें जो टुकड़े डालने के बाद ऊपर से खाद किसी भी स्थिति में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाद गन्ने के टुकड़ों के ऊपर डालते हैं तो कभी तो जो गन्ने की जो बड होती है, गन्ने की जो आँख होती है, एक नीचे रह जाती है, कभी 2 नीचे रह जाती हैं, उनका जमाव भी प्रभावित होता है और वहाँ पर जो खाद है थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसका जो जमाव है वो प्रभावित होता है। और यदि हम खाद का प्रयोग पहले कर लेते हैं, गन्ने के टुकड़े बाद में डालते हैं, तो हमारा जो खाद है उसका जो प्रभाव है गन्ने के जमाव पर नहीं होता है, हमें गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक काम और करना चाहिए, वो होता है बीज शोधन। तो बीज शोधन जो हमें करना है वो आपको करना है, यदि आप जैविक किसान हैं तो आप ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, यदि आप रासायनिक किसान हैं तो आप कार्बनिज्म से कर सकते हैं। और इसका जो बीज शोधन बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों बीज शोधन से भी पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है भूमि शोधन, जो हमने ट्राइकोडर्मा से बताया, उसे भी अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम कार्य करते हैं, अपने खाद डालते हैं, गन्ने की बुवाई सही समय से करते हैं तो हमें गन्ने से ज़्यादा उत्पादन मिलता है और जो विभिन्न प्रकार के जो रोग आते हैं वो रोग कम आते हैं और हमें जो गन्ने का जो क्वालिटी है, गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।